आज की कहानी है उपहार। यह कहानी स्वरचित है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका किसी की ज़िंदगी से मिलना मात्र एक संयोग है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुमन के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। वह दोनों गांव के ही जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। पर समय के साथ सुमन को बड़ा होते देखकर माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। वह सोचती, इस गरीब की बेटी से कौन शादी करेगा जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन खेत में काम करते हुए गांव के व्यक्ति ने अपने साले के लिए सुमन का हाथ मांगा और वह भी लड़के के बारे में सब पता कराकर संतुष्ट हो गई। उसने भी सुमन का विवाह अपनी हैसियत के हिसाब से ढंग से संपन्न करके उसे विदा कर दिया। सुमन का पति शहर में मजदूरी करता और 2-4 महीने में एक बार ही गांव आता था। आज उसका पति सोमू घर आने वाला था। सुमन बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसे अपने मन की बात जो कहनी थी। घर का सारा काम निपटा कर रात में सुमन ने इस बार उसके साथ शहर चलने की इच्छा जताई। हुआ भी वही। वह पति के साथ शहर आ गई। सोमू मजदूरी करता था और उसने पास के ही घरों में दिन भर के काम के लिए सुमन को लगा दिया था। उसका मन लगने लगा था। साल भीतर उसे बेटा हो गया था। कब हंसी खुशी समय बीत गया पता ही नहीं चला। वह जिस घर में काम करती थी, रुचि दीदी बहुत अच्छी थी। वह जब से मयंक हुआ था उसको खूब प्यार करती और दुलारती। उनको एक ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। उनका दुख मैं समझ सकती थी। तभी दीदी की आवाज़ आई, काम हो गया सुमन, बस होने ही वाला है। क्या बात है, कुछ परेशान है दीदी? मैंने कहा। उन्होंने जो कहा उससे मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। दीदी ने मुझसे कोख उधार देने की बात कही। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। गांव में ये सब देखा न सुना और बदले में 2 लाख रुपए देने की बात कही और सोच कर बताने को कहा। शाम को जब सोमू घर आया तो सुमन को गुमसुम बैठा हुआ देख कर बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुमन से रहा न गया और सारी बात बता दी। सोमू ने बहुत सोचने के बाद कहा, हमने सारी जिंदगी अभाव में ही गुजार दी, पर बेटी की अच्छी परवरिश के बारे में सोचकर भारी मन से हाँ कहना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुमन को देखते ही रुचि के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे। रुचि ने कहा, तुमने क्या सोचा है? सुमन ने कहा, दीदी मैं तैयार हूँ। रुचि ने उसे गले से लगा लिया और तुरंत ही 1 लाख रुपए दे दिया। बाकी काम होने के बाद देने की बात कही। दूसरे ही दिन हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और कुछ दिन बाद माँ बनने की खबर आ गई। पर अब मुझे मयंक से दूर रहना था। भारी मन से अपने परिवार के अच्छे भविष्य की खातिर मैं तैयार हो गई और दूसरे शहर में दीदी के साथ रहने लगी। समय गुजरता गया। मेरी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही थी। वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। मेरा ही मन कभी कभी बेचैन हो जाता। कई बार मन में ढेरों विचार आते, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को क्या दे पाएगी दीदी को? 9 माह कम नहीं होते। कभी कभी मन कमज़ोर पड़ने लगता। सब कुछ तय है तो ये विचार क्यों आते हैं? अजीब कश्मकश में रहा करती मैं। क्या बात है सुमन, इतना चुप क्यों हो? दीदी ने कहा, आज मुझे मयंक की बहुत याद आ रही है। दीदी ने कहा, इतना परेशान मत हो, हम जल्दी ही उनसे मिलने चलेंगे। बहुत समय बाद मयंक से मिलने के कारण मुझे बहुत अकुलाहट हो रही थी। मुझे देखते ही वह चिपक गया। बेटे को क्या कहती कि उसकी माँ किस मजबूरी में उससे दूर है। सोमू भी भरे मन से इंतजार कर रहा था। दोनों से मिलकर मैं भारी मन से वापस आ गई। मेरे साथ दीदी भी माँ बनने का इंतजार कर रही थी और वह दिन भी आया जब मुझे जोरों का दर्द हुआ। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स लेबर रूम में ले गई। कुछ देर बाद मैंने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। दीदी ने उसे अपनी गोद में रखा था। उनके चेहरे से खुशी टपक रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और दोनों हाथों को कस कर पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। दीदी ने कहा, सुमन, तुमने जो मेरे लिए किया है वो किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे माँ बनने का सौभाग्य तूने ही दिया है। तुम्हारी एक हाँ ने मेरे घर को रोशन कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर उनको गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद हम शहर
वापस आ गए। मैंने दीदी से कहा वो वापस जाना चाहती है। मैं उनसे मिलने कमरे में गई। बच्चा सो रहा था। उसके सिर पर हाथ फेरा और मन मजबूत कर उसे गोद में उठा लिया। तब तक दीदी आ गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बची हुई रकम देकर मेरे ऋण से उऋण न होने की बात कहकर उनकी आंखें भर आई। दीदी ने सुमन को गले लगाकर नम आंखों से देखा और कहा, यह अनमोल उपहार है जो तूने मुझे दिया है। तेरी ही वजह से आज मुझे माँ कहलाने वाला आया है। मैंने एक नज़र बच्चे पर डाली और दिल कठोर करके वापस अपने घर लौट आई। रास्ते भर वो नन्ही सी जान आंखों से ओझल न हुई थी, पर मयंक को याद करते ही उसका सुंदर चेहरा आंखों में आ गया। खुशी इस बात की थी कि मैंने किसी के घर में वंश बेल बढ़ाने का काम किया तो अपने बेहतर भविष्य का भी इंतजाम कर लिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।